जनाब, तो अभी भी मेरे ज़हन में वैसे वही वाला गाना चल रहा है, हाय हाय। ईमान भाई, तारुफ जरा करवाएं ना कि नेपोटिज्म, क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा पुराने इस इंडस्ट्री में हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि नेपोटिज्म क्या कुछ कर रहा है हमारे साथ। यार 2009 के अंदर ना 8-9 के अंदर मैंने एक जॉब छोड़ी और मैंने एक दूसरी जॉब ज्वाइन की। और वहाँ पे मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि उस कंपनी की जो मैनेजमेंट के अंदर ना भाई भाई थे सारे। ठीक है। और जो भाई भाई थे ना वो फिर मतलब सही बात है। फिर वो बना, लेकिन उसने बना जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तो मैंने कहा मुझे क्यूरियोसिटी, मैंने कहा यार ये किसका रेफरेंस है। बाद में पता चला वो जो बॉस थी उसी का रेफरेंस था। तो गवर्नमेंट के अंदर तो ये नेपोटिज्म बहुत ज्यादा होता है। वो आप जो है खासकर ये जो लोग कहते हैं जी पीसी करना और वो करना। क्या आप जानते हैं टेक कंपनियों में तरक्की असल काबिलियत की वजह से होती है या ताल्लुकात की बुनियाद पर? आज हम इसी क्या आप जानते हैं टेक कंपनियों में तरक्की असल काबिलियत की वजह से होती है या ताल्लुकात की बुनियाद पर? आज हम इसी को जानेंगे। मेरा नाम अली अरशद है और मेरे साथ एज यूजुअल ईमान भाई हैं। दो अदद हमारे गेस्ट आने थे, लेकिन वो दोनों के दोनों को जो है ना कोई ना कोई काम पड़ गया है, तो लिहाजा आज फिर हम दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी ईमान एक को मैंने ऑलरेडी सुबह बताया हुआ था कि आज रिकॉर्डिंग है, तो वो शाम को 5-5:30 बजे बूढ़ी बच्चों को लेकर मार्केट चला गया है और अभी तक मार्केट में ही है। सर, वो आपको पता है, जब आप बेगम के साथ हो तो फिर आप नहीं कुछ कर सकते ना। मैं यस। मेरी खुद जो है वो कल की जो है वो क्लास हो रही है कि बाहर तेरी दो टकिया की रिकॉर्डिंग में मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय। मुझे वो गाना याद आ गया है। हाय हाय। वही ना। हमारे लड़कपन का गाना। अच्छा, भोली मैंने ना सी सूरत। मुझे ना पता नहीं क्यों ये लगता है कि ये जो गाना है ना, ये वाला कि तेरी दो टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, ये गाना औरतों औरतों के लिए नहीं है। ये गाना हम मर्दों के लिए है। बाहर रोमांटिक मौसम होता है, बंदे का दिल करता है बंदा कड्डे गड्डी बेगम को बिठाए, या जो भी लॉन्ग ड्राइव पे जाए। जो मतलब जो भी कुछ एज पर जरूरत अवेलेबल हो, उसको एडिटिंग गाड़ी तेरी में बेगम ही बिठाए। करनी है। उसको बंदा गाड़ी में बिठाए और फिर हाँ। जाए। जनाब, जाए मरी, जाए मरी में आज वो बता रहे थे कि जी बादल जो है वो नीचे आए हुए हैं, और वो बता रहे थे क्या नाम है। ये जो मैंने भी पहले गाना तुझे सुनाया था ना, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती। हाय हाय। ये बिल्कुल उसके ऊपर। आय हाय। हाय हाय। क्या याद करा दिया आपने। चलो जी। असल में ना, लोगों को पता नहीं है कि इस ट्रेंड के पीछे राज क्या है। वो पता चल जाएगा। अच्छा जी, आज की जो हमारी जो एपिसोड है ना, इसमें हम डिस्कस करेंगे अकरबा परवरी। ऑब्वियसली हमारे काफी लोग हैं जिनको उर्दू में जो है ना वो इतनी शकील उर्दू सुनने की आदत नहीं है, तो अकरबा परवरी मतलब कि नेपोटिज्म, आपने बहुत ज्यादा इसका जिक्र सुना हुआ है। क्या कहते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री वगैरह के अंदर वहाँ पे बहुत ज्यादा चलता है। और इसमें हम आपको पहले नेपोटिज्म के बारे में बताएंगे, फिर हम आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो है नेपोटिज्म किस तरह से काम कर रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके नुकसानात और इसके इस इंडस्ट्री पे जो असरात हैं उनके बारे में बताएंगे। और फिर हम आपको फ्यूचर प्रिडिक्शंस क्या हैं उनके बारे में बताएंगे। और फिर हम अपना ज़ाती तजर्बा जो है वो शेयर करेंगे। जनाब, तो अभी भी मेरे ज़हन में वैसे वही वाला गाना चल रहा है, हाय हाय। ईमान भाई, तारुफ जरा करवाएं ना कि नेपोटिज्म, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा पुराने इस इंडस्ट्री में हैं, तो आपको ज्यादा बेहतर पता है कि नेपोटिज्म क्या कुछ कर रहा है हमारे साथ। यार 2009 के अंदर ना 8-9 के अंदर मैंने एक जॉब छोड़ी और मैंने एक दूसरी जॉब ज्वाइन की। और वहाँ पे मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि उस कंपनी की जो मैनेजमेंट के अंदर ना भाई भाई थे सारे। ठीक है।
और जो भाई भाई थे ना वो फिर मतलब अ, कुछ भी कर लें, सही है, उनका जो है वो हमेशा से कपड़े जो थे वो बेदाग थे, ठीक है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं होता था। अच्छा, प्लस फिर इसके अलावा एक और मैंने कंपनी में की, वहाँ पर फ्रेंड एंड फैमिली एंड इवन मतलब जो फिरके के लोग थे, सेम फिरके के लोग वो थे, हाँ। ठीक है। अब वो सेम फिरके के लोग जो हैं वो जनाब जी सारा दिन बैठ के यूट्यूब देखते रहते थे, सही है। और नॉर्मली ये एक ट्रेंड है ना कि जब कंपनीज के अंदर आप जॉब करते हैं तो डेफिनेटली जो ऑपरेशनल माइंडसेट बना हुआ है कि आपको टास्क दिया जाता है, ठीक है, आपको टास्क असाइन किए जाते हैं, आपका मैनेजर या आपका बॉस जो है वो आपको टास्क देता है और आप उस पर काम स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं जब गया तो मैंने वहां पे ट्रेंड देखा, मैंने कहा यार ये तो अक्सर लोग जो है बैठे, काम उनके पास होता कोई नहीं है, तो ये करते रहते हैं। तो मैं खैर बैठा हुआ, मैं खैर यूट्यूब नहीं खोलता था, मैं कोई ना कोई अपनी लर्निंग करना शुरू कर देता था, कोई जो है आप इंस्टाग्राम खोल लेते होंगे। इंस्टा उस वक्त नहीं था। तो खैर मैं लर्निंग शर्निंग देखता, आर्टिकल पढ़ लेता, सारा कुछ। मैं वेट कर रहा, मैंने कहा यार कोई मुझे रीच आउट करेगा मैनेजमेंट से, मुझे कहेगा यार आपके पास काम नहीं है तो आप काम कर लें। तो वो हुआ ये कि वो जब रीच आउट किया मैनेजर ने तो कहता है आप 24 दिन से वैसे बैठे रहे हैं, वेले बैठे रहे हैं, आपने बताया नहीं कि आपके पास काम नहीं है। मैंने कहा जी बताना, मैंने कहा यहाँ पे तो ट्रेंड ही यही है, मैं जिस आसपास वाले लोगों को देख रहा हूँ तो वो तो वैसे ही बैठे हुए यूट्यूब देख रहे होते। नहीं, कौन यूट्यूब देख रहा होता मुझे पता है। मैंने कहा नहीं जी मैं नाम नहीं दे रहा, ये आपको पता होना चाहिए, आप मैनेजमेंट में। तो नहीं नहीं, आपने तो बताना चाहिए था कि यार आपके पास काम नहीं है, तो ये तो वो ऊपर से चढ़ाई शुरू कर दी। अच्छा वहां पे, अच्छा चलो, मैंने कहा जी ठीक है मुझे बताएं काम। फिर बहरहाल उसने टास्क वगैरह साइन किए, मैंने काम शुरू कर दिया, लेकिन स्टिल जब मैं काम कर रहा था फिर भी मैंने उनको देखा तो जो वो सेम फिरके के जो लोग थे वो फिर भी यूट्यूब भी देख रहे होते थे। वो एक बंदा था वो तमिल मूवीज का बड़ा दीवाना था, वो तमिल मूवी देख रहा होता था अन्ना सारा सारा रास्कला। टाइम सारा सारा अन, टाइम। हाँ। अन्ना रास्कला माइंड इट। वो जनाब, तो अच्छा फिर एक ये थी वो तो चीज फिर। वो तो वो तो ईमान भाई पेन भी यूं करके मुंह में डालता होगा। हाँ अच्छा फिर एक ये चीज थी, फिर एक और थी, एक और उधर कोलीग था। तो वो जनाब जी उसने वो किसी बात पे ना अपने तब गया, तो तब के कहता है मेरा जिस बंदे के साथ कांटेक्ट है ना, तो मैं खड़े खड़े इनको जो है ना वो फायर करवा सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा क्या करेगा? कहता कहता है मैं बीच में घुसूंगा और इनको पता, घुस के निकल आऊंगा, इनको पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा ऐसे घुसने का क्या फायदा कि इनको पता ही नहीं चले उसमें और तब गया। अच्छा बट द वो टोन वो ही वाज। वो वो मुझे लगता है भाई की बंदूक जो है ना .45 mm की सही थी। बात है। फिर वो बरा, लेकिन उसने बरा जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तो मैंने कहा मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा यार ये किसका रेफरेंस है। बाद में पता चला वो जो बॉस थी उसी का रेफरेंस था। ओ माय गॉड। तो वो, तो ये चीज जो है ना मैंने फिर ऑब्जर्व की, तो वो अच्छा उसका नुकसान क्या था कि बस वो जो लड़के वहां पे बैठे हुए थे वो अभी तक वहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है। उनकी जो है वो ना कोई ग्रोथ हुई, ना कोई उन लोगों ने करियर के अंदर अपना आगे चले, ठीक है। उनका बस एक वो गवर्नमेंट की नौकरी लगी हुई है जी, बस करते रहो चुप करके। और गवर्नमेंट के अंदर तो ये नेपोटिज्म बहुत ज्यादा होता है, वो आप जो है खासकर ये जो लोग कहते हैं जी टीसी करना और वो करना। तो इवन अभी करंटली भी जो है ना वो कुछ लोगों की मैंने देखा है कि जो काफी ज्यादा मतलब टीसी कर रहे होते हैं, रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं यार के, सर वो होता अनड्यू ये है, एडवांटेज मिलेगा। ऐसे ही है। अब अच्छा पहले ना आप इसको एक जरा, आप जरा इसकी जरा टेक्स्ट बुक डेफिनेशन दें ना, तो फिर आगे मैं भी अपना कुछ थोड़ा बहुत बताता हूँ। यार टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जो है वो मतलब उसकी यही है कि पहली बात है कि आप जो है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली को अनड्यू एडवांटेज दें, ठीक है, रादर देन मेरिट। मेरिट के ऊपर जो लोग पूरे उतरते हैं आप उनको मतलब बाईपास कर दें, या उनको उनकी चीज़ों को आप इग्नोर कर दें, उनकी प्रोग्रेस को इग्नोर कर दें। वो लोग जो हैं फिर बाद में डीमोरलाइज हो जाते हैं, ठीक है। बाद में जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं जो कि आपकी कंपनी को फायदा दे सकते हैं, वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, और डीमोटिवेट होने के बाद उनकी प्रोडक्टिविटी जो है जीरो पे चली जाती है, ठीक है। और अनड्यू एडवांटेजेस और फजूल किस्म की जो आपके होते हैं, मतलब आपके जो
फ्रेंड्स एंड फैमिली या दोस्त यार या किसी के साथ आपका रिलेशनशिप बन जाए यार, वो चीज आप उसको जो है वो दूसरों के ऊपर विदाउट एनी मेरिट वो कर रहे होते हैं। तो कंपनी के लिए लॉन्ग रन में भी ये चीज बड़ी नुकसानदेह होती है अगर आप नेपोटिज्म को लेकर आ रहे हैं कंपनी में। ठीक है। अच्छा, फिर ये नहीं होता, फिर और भी काफी सारे बायसेस, बेसिकली ये बायसेस होते हैं ना। नेपोटिज्म इज अ काइंड ऑफ अ बायसनेस। तो आप अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ बायस है, या फिर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ बायस है जो जिन्होंने कोई एक दफा आपको कोई प्रोजेक्ट आपका सक्सेस कर दिया, बस आपकी डिक्शनरी के अंदर तो उसका नाम लिखा गया कि जी ये तो आखिर तक जो है ना वो क्या इसने पैंट के करेगा। ऊपर इसने पैंट हाँ, के ऊपर चड्डी पहन ली है। बस वो अब जो मर्जी हो जाए उसके बारे में जो एक राय बन जाती है मैनेजमेंट की, वो फिर खत्म नहीं होती। तो अच्छा ही। ये लॉन्ग रन जो है इसके काफी ज्यादा नुकसानात हैं। इवन मतलब नेपोटिज्म के अंदर ये होता है कि आप अपनी टीम के बंदों को जो है वो ज्यादा दे रहे हैं, क्रॉस टीम कोलेबोरेशन के अंदर भी आप कर रहे हैं, ये सारी चीजें किलर हैं आपकी प्रोडक्टिविटी की, आपकी ग्रोथ की, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऊपर नहीं जा सकती। तो ये है, अभी तक तो मेरे माइंड में ये बात है। सर वो बात सिंपल सी ये है, जिस तरह आप गवर्नमेंट वालों की बात करते हैं ना, गवर्नमेंट में होता है एक डायरेक्टर जो है ना, वो यहाँ से उठ के जब दूसरी जगह पे जाता है ना, तो अपनी पूरी एक उसकी टीम होती है जिसको अपने साथ मूव करता है। एग्जैक्टली। और जर्नली वहाँ पे जो कल्चर होता है ना, वो ये होता है कि भाई किसी एक के साथ लग जाओ। इवन के पॉलिटिकल पार्टीज जब आती हैं जाती हैं, तो एक फैक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक फैक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो हम्म। कि छुट्टियों पे चले जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं। और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये मसला पूरी दुनिया का है। यस। मैं पिछले दिनों जब ये ट्रम्प वाला सीन हो रहा था ना, तो उन दिनों में मेरे एक दोस्त हैं यूएसए के, उनसे बात हो रही, तो वो मुझे बता रहे थे, कहते हैं कि जी ये जो बाइडन जाएगा तो जिसके जितने वो जानने वाले हैं वो सारे के सारे रिजाइन करेंगे, चले जाएंगे। हम्म। तो वो नुकसान तो फिर इन दी एंड ऑर्गेनाइजेशन का ही होता है ना। ऐसे ही है। हाँ, अच्छा, तो नेपोटिज्म के ना एक और बड़े मजे की एक वो होती है कि आपके जो आपने ना अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, इमोशंस को आपने साइड पे रखना होता है और प्रोफेशनलिज्म को सब बीच में लाकर प्रोफेशनली चीज़ों को हैंडल करना होता है। ऐसे लेकिन ही जो है। लोग मतलब नेपोटिज्म को मानने वाले होते हैं या उनके माइंड में एक चीज़ बन चुकी होती है, तो वो लोग हर चीज़ को पर्सनल ले जाते हैं। ठीक है जी, अगर कोई प्रोफेशनल भी इख्तलाफ होगा उसको पर्सनली डील करेंगे। फिर आपको जो है वो पॉलिटिक्स खेलेंगे कि यार आपको किसी तरीके से आपकी टांगे खींचें, आपको जो है वो डाउनग्रेड करें, आपको लेट डाउन किया जाए, आपकी प्रोग्रेस को जो है वो मतलब लो ग्रेड किया जाए। ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिर इसी इसी पर्पस में आ जाती हैं। तो ये सारी जो है नेपोटिज्म की फॉर्म्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो रही होती हैं। ऐसे और ही है। मैनेजमेंट को इससे कोई गर्ज नहीं होती। मैनेजमेंट बेसिकली जो है वो जस्ट दे आर लुकिंग एट द नंबर्स कि जी हाँ जी, अगर तो ग्रोथ हो रही है तो फिर ठीक है, होता रहे नेपोटिज्म, लेकिन सर एम्प्लॉय। मेरे ख्याल से जो नेपोटिज्म है ना, वो ज्यादातर आपको स्टार्टअप्स में मिलेगा। स्टार्टअप से मिलता ज्यादा स्टार्टअप्स में मिलेगा। है। क्योंकि मुझे याद है मैंने एक स्टार्टअप में काम किया था, वहां पे जो एचआर था ना, वो सीईओ का भाई था। हम्म। और जो सीटीओ था ना, वो बैंक के अंदर जो है ना क्रेडिट कार्ड बेचता था। उसने हम्म। बस वो गूगल शूगल से थोड़ा बहुत सीख सुखा के ना, तो वो उसने उसका ना कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। सही है। हाँ। वो भाई जी आईओटी का जो है ना, वो कहता था मैं आईओटी का पीएचडी हूँ। सही है। और उसका जो वो था, जो उसका भाई था जो एचआर बना हुआ था, हम्म। खैर वो कंपनी अपना उस कंपनी को बात हुए भी कोई 8-9 साल हो गए हैं, अल्लाह के फजल से। अच्छा, मैं उसको मतलब कि मैं ऐसा मनूस था कि मैं वो कंपनी बंद करवा के आया। अपन होती तो है। अच्छा जी सर, वो ना, अच्छा, अब लेवल उनका ये है कि आपने सुबह 9 बजे पहुंचना है, और आप 6 बजे उठेंगे ना, वो दोनों आपको ऐसे देखते थे जैसे पता नहीं आपने उनके गुर्दे मांग लिए। वो सर मैं तो वहां पे मुश्किल से 2 महीने में गुजार सका हूँ। और उस वहां पे टोटली जो है ना, टोटली जो वाइब थी वो यही थी कि भाई जी इसके साथ बना के रखनी है, इसके साथ बना के रखनी है, इनके अच्छे कागजों में रहना, जब तक ये बैठे हुए हैं तब तक आपने भी बैठना है। बिल्कुल। सही है। खुद वो साहब जो है ना, वो आते थे जनाबे वाला कोई 12 बजे, 1 बजे। और और फिर उसको कई बार जो सीईओ था उसका, जो आगे क्लाइंट था, उसने कई बार उसे कहा था कि इससे जान छुड़वा ले। वो कहता था नहीं, इससे मैंने जान नहीं छुड़वानी, बाकी कंपनी बंद होती है वो मुझे मसला नहीं है। तो हम्म। वो इतनी कुछ लेवल ऑफ नेपोटिज्म वहां पे था ना कि भाई मजा नहीं आ गया था मुझे वहां पे काम करके। मैंने कहा ये जिंदगी में करना है।
अच्छा, ये ना नॉर्मली जो सेठ कल्चर होता है ना, सेठ माइंडसेट, ये वहां पे आपको देखने को मिलेगा नेपोटिज्म। बाकी जो प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज होती है ना, जिस तरह कॉर्पोरेट हो गया, या अब इवन S&P ग्लोबल के अंदर मुझे याद है हर साल हमारे पास ना कुछ ट्रेनिंग्स आती थी, और उन ट्रेनिंग्स के अंदर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो है ना ट्रेनिंग मस्ट होती थी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि आपने किसी क्लाइंट के साथ, किसी एम्प्लॉय के साथ, आपने उसको जनाब, मतलब आपने किसी रिश्तेदार को आपने नहीं भर्ती करवाना, ठीक है, आपने किसी को इंटरव्यू के अंदर अनड्यू एडवांटेज नहीं देना। इवन आप अगर मैनेजर हैं तो आपने जो आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके रिपोर्टी हैं, आपने उनको जो है वो अनड्यू एडवांटेज नहीं देना। तो ये वाली चीज़ जो है ना वो मतलब बड़े अच्छे तरीके से फॉलो होती थी। इवन मैं एक बड़ा मजे का वाक्य बताता हूँ, ऑफ कोर्स ये मेरे लिए भी लर्निंग का एस्पेक्ट था। मैं जब गया तो वहाँ पे उस कंपनी में गया तो वहाँ पे जो डायरेक्टर थे ना, वो मेरा बेसिकली पुराना 2005 में इकट्ठी हमने जॉब की थी, तो उसका था, तो गपशप उसके साथ हुई। तो मैंने ना ईमेल ड्राफ्ट की, और खाली उसी को पर्सनल ईमेल की, मतलब ये नहीं कि बाद में और लोगों को सीसी भी किया, कुछ भी नहीं। तो मैंने इसको AOA ब्रदर लिख दिया, ठीक है। तो भाई जी अगले दिन जो है वो मेरा जो लाइन मैनेजर था, उसने मेरे से 1-on-1 कॉल कर ली। उसने मुझे कहा यार ये इस तरह ना नहीं करते, आपने जो है ना वो ब्रदर नहीं दिखना। मैंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल सही है, मतलब आई आई गॉट द पॉइंट। और लेकिन उसने बड़े अच्छे तरीके से मुझे ये चीज़ समझाई, और कहा कि कॉर्पोरेट के अंदर जो है ना आप बेसिकली ईमेल जो आप ड्राफ्ट करते हैं उसका एक बड़ा, तो ये इसका मतलब है कि वहाँ पे नेपोटिज्म को डिस्करेज किया जाता था, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट में आप सर नहीं यूज कर सकते, मैडम नहीं यूज कर सकते हाँ, आप वर्ड नाम आपने। यूज कर यू लें, हैव टू बिल्कुल कॉल एग्जैक्टली। देम विद देयर फर्स्ट नेम, अगर तो वो आपके हम्म। सबऑर्डिनेट्स हैं, और अगर वो आपसे यस। ऊपर हैं, यू हैव टू कॉल देम विद देयर सरनेम्स। ठीक हम्म। है, सबऑर्डिनेट्स हैं तो आप उनको फर्स्ट नेम से कॉल करते हैं। तो बिल्कुल। कॉर्पोरेट वाली जो साइंस है ना वो कुछ और ही है। यस। और ये जो आप बिल्कुल बात ऐसे। नेपोटिज्म वाली गेम बता, वहां पे भी होता होगा, ये नहीं कि नहीं होता, लेकिन हाँ, वहां वो पे बड़े ड्यू बड़े ना प्रोसेस, उधर तरीके से होता है वो, वो मतलब वाइट कॉलर हाँ, गेम वाइट होती है कलर सारी ना। गेम होती है। क्योंकि अब मैं एक कंपनी में काम करता था, वहां पे एक पूरा डिपार्टमेंट जो है ना, वो एक या दो गाँव का था। वो हम्म। अल्लाह के फजल से ना जुमेरात को एक बस यहाँ से निकलती थी, जिसमें से वो सारे होते थे, और जुम्मे का वर्क फ्रॉम होम जो है ना वो घर से करते थे। और अच्छा। फिर और फिर पीर को सुबह के टाइम जब बस जो है वो निकलती थी, हाँ और वो हाँ आके हाँ। सीधी दफ्तर रुकती थी, क्योंकि वो सारे के सारे मुसाफिर वही होते थे। हाँ। तो वो भी एक मतलब कि ना वो, अब देखें कि अब अगर उसका बंदा सिंपल रूट कॉज एनालिसिस करे ना कि भाई ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जो कंपनीज है ना वो, उन्होंने इस चीज को बॉदर ही नहीं किया कि वो अपने कल्चर के ऊपर जो है ना तवज्जो दें। हम्म। उनको जो अब कई ऐसी कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, वो जो स्टूडेंट्स उठा लेती हैं, सही है। अब वो अब मतलब कि कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि बनाई हुई हैं टीचर्स ने, ठीक है, जो प्रोफेसर हैं ऑफ सम इंस्टीट्यूट, प्रोफेसर ऑफ सम इंस्टीट्यूट, उन्होंने कंपनीज बनाई हुई हैं। वो बच्चों को जनाब डिग्री के दौरान जो है ना जी वो लालच देते हैं कि ये तुम कर दो, मैं तुम्हें A ग्रेड दे दूंगा। मैं खुद इसका रहा हूँ। मेरा जो टीचर है ना, उसने मुझे अपनी PhD का एक काम दिया था, PhD का काम दिया था, ये मेरा कर दो FYP के तौर पे, और तो मैं ना तुम्हें A ग्रेड दे दूंगा। मैं कहा सर नहीं देना चाहिए, हाथ जुड़े मैं जा, तो मैं शुरू से ना रिसर्च से भागा हूँ। मैं कहता था कि प्रैक्टिकल काम चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं है। इसी तरह ही हम्म। हमारे जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स आते थे ना, वो किसी MS का स्टूडेंट था, उसका जनाबे वाला वो जी एक मॉड्यूल जो है ना उसकी रिसर्च का वो मिल जाता था कि जी कर हम्म। दो तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, फिर वो उन्हें हायर कर लेते थे एज ए इंटर्न, और फिर उनको करते करते वो भाई आप उस कंपनी में जाएं, वो जनाब तुम्हें मची होती है, ये जनाबे वाला फलाने हैं, इनका जनाबे वाला ये जो है ना जी, ये पेंट के ऊपर एक नहीं दो चटियां पहनते हैं, और और ये जनाब सुपरमैन जो है ना जी वो 280 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से उड़ता है, ये जो है ना ये 460 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही उड़ते हैं। बंदा हम्म। परेशान होता है, मैं आ किधर गया हूँ। और जब आपका वो पंजाबी की मिसाल है, राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने, सॉरी वाह पे आ जाने तो राह पे आ जाने। ओ भाई जी आपका जब उनके साथ जो है ना पाला पड़ता है, ओ भाई वो ऐसी तबीयत साफ करते हैं ना आपकी, इतनी तबीयत आपकी साफ होती। और उसका उसका नुकसान क्या होता है कि जो मेरी तरह के रिसोर्सेज होते हैं ना, जिन्होंने इंडस्ट्री के अंदर टींडे बेचे होते हैं,
उनका मसला ये होता है कि वो फिर ना इतना को डिमोटिवेट होते हैं कि उनको दोबारा अपनी पेस पकड़ते पकड़ते बहुत टाइम लगता सही बात। अच्छा, है। इसमें ना इतना ज्यादा गंदा होता ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान होता है। मिसाल के तौर पे एक केस स्टडी में बताता हूँ, एग्जांपल। अब एक लड़का एक टीम में गया, ठीक है। उसके मैनेजर ने उसको एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया, उसने सारा प्रोजेक्ट पाइथन जैंगो में बना दिया, ठीक हो गया। अब वो बन गया, अब वो चलने लग पड़ा। अब उसके मैनेजर का कोई दोस्त था, वो उसने कंपनी ज्वाइन की, उस दोस्त को इस प्रोजेक्ट पे डाला जो कि इसके एज अ सीनियर काम कर रहा था। अब उसका जो दोस्त था उसको पाइथन या जेंगो नहीं आती, तो उसने इसका सारा प्रोजेक्ट जो है ना वो नल एंड वॉइड कर दिया और कहा यार नेस्ट जेएस के अंदर ना नया प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। और अब मतलब विदाउट इवन रियलाइजिंग कि यार ये नेपोटिज्म हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी के मैन आवर्स का नुकसान हो रहा है उसका। अगर 2 महीने में उसने प्रोजेक्ट बनाया उस लड़के ने, उस प्रोजेक्ट वो 2 महीने की उसको सैलरी भी दी गई, ठीक है। उसके आवर्स उसने काम किया, उसकी एनर्जी लगी, उसकी एफर्ट लगी, सारी चीजें वेस्ट हो गई, ठीक है। नए सिरे से फ्रॉम स्क्रैच जो है एक नए फ्रेमवर्क के अंदर बनाना चला। क्यों? क्योंकि वो जो सीनियर था उसको वो वाला फ्रेमवर्क आता है, लेकिन बजाय इसके कि वो खुद पाइथन जैंगो सीख लेता, उसने इसको फोर्स किया नहीं यार तुम जो इसको नेस्ट ईयर में बनाओ। और आई एम डैम श्योर कि आप उससे ना उस इस पूरे स्टेप की जो है ना एक प्रोसेस की इस पूरे प्रॉब्लम की कुछ पूछते ना कि ये तुमने डिसीजन लिया किस बेस पे है, तो उसके हम्म। पास उसका जवाब नहीं होना था। हाँ, नहीं होगा। ये हरकत मैंने की होती ना तो आपने मेरे से वो प्रेजेंटेशनें बनवानी थी ना। मैंने आपको कहना था भाईजान ये हाथ जुड़े, ये हाथ जुड़े, मैं आपको उसी में बना देता हूँ जिसमें आपने बनवाना है। सही बात है। वो प्रोसेस नहीं है ना उनका, कोई वो उस चीज को टूल को जज करने का जो है ना वो कोई तरीका नहीं है। बस वो सही है ना सर, वो मतलब कि ठीक है, वो क्या कहते हैं कि सिल्वर सिल्वर स्पून इन माउथ, मुंह में सोने का चम्मच लेके वो आया तो बस ठीक है ना। वो पैराशूट लगा के लैंड हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, पता नहीं उसका इंटरव्यू में कुछ हुआ कि नहीं। इंडियंस बहुत नेपोटिज्म करते हैं यार। सर इंडियंस तो ओए ओए इनको ओए 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 इनको ओए, क्या आपने मुझे याद कराया, बता सबर दिया करें, ना, नहीं बता नहीं सर, दिया ना। सबर करें। ये वो वाली अच्छा, चीज थी जो कि अचानक आमद हुई है ये। ओए 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 ओए, अच्छा मैंने ना एक इनको खटबल कहते हैं, ठीक है। यार, अच्छा मैं नहीं अपने नहीं नहीं, तमाम मैं पहले नहीं मेरी नहीं केस स्टडी। मैं अपने पहले मेरी रुके केस स्टडी। रुके रुके मैं अपने तमाम इंडियंस जो है ना, जो इंडियंस हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे हम माजरत के साथ ये बात करने लगे हैं, लेकिन ना मेरा भी तकरीबन कोई 5-6 साल का एक्सपीरियंस है विद वर्किंग विद इंडियन कंपनीज, और ईमान भाई का भी होगा, लेकिन ये हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम कर रहे हैं, और आई एम श्योर कि आप इससे एग्री भी करेंगे। लाइक यहाँ पे भी आपको नेपोटिज्म की जो है ना ऐनक उतारनी पड़ेगी। लाइक आप नेपोटिज्म को छोड़ के अगर आप बात करें ना तो फिर आपको ये बात जरूर समझ और में आएगी। पाकिस्तानी टांगे खींचते हैं भाई, सपोर्ट नहीं करते। जी ठीक है। सर, तो हमने एले को उतार दी नेपोटिज्म की। हम अब आओ, अब आओ, ये उतार दी, उड़ाओ। हो ना। अच्छा सर, मैं ना काम कर रहा अब ना, कंपनी, हम क्रॉस कंट्री टीम थी, तो उसमें कुछ डेवलपर्स पाकिस्तान के थे, कुछ डेवलपर्स इंडिया के थे, और हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह सब थे ना वो इंडिया की तरफ। हमारी ना सर आई ईद, ठीक है। हमने ना मांगी, हमने बताया उन्हें कि ईद की छुट्टियां और सारा कुछ है। ओ बाबा जी, मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर ने ना वो सिर्फ रोया नहीं होगा हमारे आगे, ठीक है, बाकी उसने सब कुछ किया है। देखें जी, सिस्टम प्रोडक्शन पे है, अगर कोई मसला आया तो हैंडल हैंडल करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, फलाना ढमकाना है, ऐसे है वैसे है। मैं कि ठीक हो गया सर, आएगा तो देखेंगे, नहीं आया तो आराम से बैठेंगे। ओ सर, उसने मतलब कि ना वो आ गई थी वर्किंग डे पे, आई बिलीव वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को वो थी, और ऑलमोस्ट जो है ना वहां पे भजन धमाके हो चुके थे, ठीक है जी। मेलें चल गई थी कि वाई दे आर गोइंग ऑन लीव और सारा कुछ। और अभी क्या होता था कि जनवरी पूरे का पूरा जो हॉलीडे, जो गेजेटेड हॉलीडेज का जो होता था ना हमारा कैलेंडर, वो पूरी कंपनी के अंदर शेयर किया जाता था कि भाई पाकिस्तानी इस डेट को नहीं होंगे, यूएसए वाले इस डेट को नहीं होंगे, और इंडियंस इस डेट को नहीं होंगे। अच्छा, अब ना आया इंडियंस का। हम्म।
मैं ओ वही वेट कर रहा भाईजान, था कि ओ उनकी दिवाली, उनकी जो है ओ वो ओ भाईजान, उन्होंने फेस्टिवल्स। वो तो उन्होंने टीम्स तक लॉग आउट किए हैं अपने, उन्होंने व्हाट्सएप तक डू नॉट डिस्टर्ब पे लगाए हैं भाई। देयर आर नो वे टू फाइंड। सही है। ये तो और चलो ये था हमारे, ना, तो मैं सर बताता हमारे, हूँ। नहीं नहीं, अब ये ऐसे, ये तो चलो ठीक है, इतना बड़ा वो नहीं था। यार अब कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर, ठीक है, हुआ ये कि सीटीओ जो थे वो गोरे थे, ठीक है, इन्होंने सीटीओ हायर किया इंडियन। ठीक हो गया जी। उसने भाई जी जेपी मॉर्गन बैंक के ना सारी वर्कफोर्स को ना इधर उठा के ले आया। यार 20-20 साल पुराने एम्प्लॉयज गोरे और निहायत ही नफीस, ठीक है, निहायत ही अच्छे एक्सपीरियंस लोग रिजाइन करके चले गए। ठीक है, या रिजाइन कर दिया गया, या उनको खुले लाइन साइड पे कर दिया गया, साइड लाइन लगा दिया गया। ताकि सही वो है। खुद ही डिजाइन कर जाए एक टाइम के बाद। हाँ, ताकि वो खुद ही रिजाइन कर दे। कॉर्पोरेट का यही होता है कि आपको साइड पे लगा दिया जाता है ताकि आप रिजाइन कर जाए। तो वहां पे ना उन्होंने पूरा एक वो जिसका रेला नहीं आता, शराबी रेला, वो भाई जी आके ना तो उन्होंने टेक ओवर किया वहां पे। हर बंदा, बीएज, ठीक है, आपके क्यूएज, आपके भाई जी लीड्स, आपके मैनेजर्स, आपके सीटीओ लेवल तक जो है ना वो सारे इंडियंस आ गए। और आर्किटेक्ट लेवल तक भी जो सारे जो थे ना वो थे, और उन्होंने बड़े तरीके से बड़े मजेदार किस्म की पॉलिटिक्स खेल के नेपोटिज्म को वहां पे फरोग दिया। तो ये तो एक सामने की केस स्टडी है। वाह वाह। सही है ना, खैर तो ये ये होता मतलब। है। और यहाँ पे इधर ऑन द कॉन्ट्रेरी पाकिस्तान में आप आए ना तो अगर आप लाइक आप किसी वहाँ पे जो कंपनी में काम करें उनके कोई बड़े कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है, तो होता ये है कि अच्छा ये काम कर रहा है आजकल और ये जरा ना आ रहा है, मतलब कि ये शाइन कर रहा है। लो जी पावा जी, मंगाओ डाल, मंगाओ जनाब, ट्रक दे ट्रक मिट्टी दे बिच। और मिट्टी भी कहाँ से मंगवानी है? मिट्टी भी मंगवानी है जनाबे वाला जो डंप यार्ड की मिट्टी को हम्म। अंत से भरी हुई, वो ला ला के इस पे फेंकनी है। वो कोई होता है मेरी तरह का जो है ना, वो आगे से जो है ना वो ऊंची ऊंची आवाज ही उसकी इतनी ऊंची है होती है कि 3-4 ट्रक गिर भी जाए ना तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छा, इसमें ना जो सबसे, जो मेरा ख्याल है बेहतरीन जो एक वो है ना, क्या कहते हैं, वाकया, काफी सारे वाकयात हैं। जिस तरह नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चोर के हाथ काटने का एक वो आया, जी जी जी। मामला आया, तो उस पर सिफारिश की गई, ठीक है जी, ये तो हमारे कबीले का है, या ये तो वो हमारे जो है एक बनु, वो, यस, हाँ, आला कबीले का। हाला कबीले के, बनु हाशिम के हैं, या किसी के थे। और वो उनका नाम भी फातिमा था। हाँ, तो अफसर से क्या फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी फातिमा फातिमा की बिनते चोरी मोहम्मद भी करती होती तो फिर भी यार। तो मैं उसके भी जो है ना वो हाथ काटना। तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल है कि जहाँ पे नेपोटिज्म को डिस्करेज किया जा रहा है। सर ठीक है, कि आप जब किसी, मतलब रूल्स रेगुलेशन, जब आप प्रोसेस बना रहे होते हैं ना, तो फिर आप नहीं देखते यार कि क्या है और क्या नहीं है। मुझे अब याद नहीं आ रहे, एक जज हैं, ठीक है, हाँ। वो पुराने वक्तों के जज हैं, उनके बेटे से ना जना होता है। हम्म। सही है। और ना वो वाला होता है जिसमें संसार करना होता है। सही है। और वो इकलौता बेटा होता है उनका, और वो उसके ऊपर जो है ना नाफिज कर देते हैं, हद नाफिज होती है, सजा होती है, ठीक है। और द मोमेंट सजा होती है, वो बंदा ना अपने आप को पक्का करके रखता है, लेकिन जैसे ही वो मतलब कि सजा एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद वो बंदा जो रोता है, लोग कहते हैं आप क्यों रो रहे हो, कहता है वो जब मैं बैठा था तब मैं जज था, हम्म। अब जो हूं ना अब मैं बाप हूँ। बाप हो। ये अब बाप हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी वाकया है ना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने के बेटा जो है उसको नहीं कोड़े नहीं, वो मरवाला आलम, ये अब उसमें है। हजरत अब्दुल्ला वाला सीन नहीं है ये और है, ये मतलब कोई ये और भी थे। साबी थे लेकिन ये और हाँ, साबी हैं। कोड़े मारे थे, फिर बाकी जब वो फोत हो गया उनके बेटा, तो फिर बाकी कोड़े जो हैं वो उसकी कब्र पे मारे जी जी कि सजा जो है पूरी करनी है। जी जी। तो ये बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है कि आप सर हमारे यहाँ पे पर्सनल आप, टाइज को ना, बायसेस को साइड पे रख दें। ये हमारे मतलब अब, यहाँ पे आप हल्का सा रिटेलिएट कर लेना ऑर्डर्स को,
हम्म अब आपको ऑर्डर आया है कि आज आपने डिप्लॉयमेंट करनी है, आप कहते हैं नहीं अभी हमारा जो प्रोसेस डिफाइंड है, वेटेड प्रोसेस है, वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो मैं कैसे डिप्लॉयमेंट करूं? तो आपके साथ पर्सनल हो जाते हैं लोग। दे हम्म मेक श्योर टू लेट यू डाउन टू लाइक, वो आपकी जो है ना कमर लगाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो अल्लाह का वो ना फिर वो यू कैन से नेचर वर्क्स इन अ मिस्टीरियस वे। हम्म। ठीक है, वो भाई तो वही बात है आई ना। हैव अच्छा आई ये हैव फेस्ड एंड आई एम फेसिंग दैट। अच्छा ये भी ना, इसमें बड़े मजे का एक और कॉन्सेप्ट भी आता है यार। अभी जो है एआई गवर्नेंस हम करते हैं ना, कि यार एआई की ऊपर जो है ना कुछ गवर्नेंस रूल बनाए जाएं, ताकि हम इसके जो रिस्पॉन्सेज हैं उसमें से बायसेस को डिटेक्ट करके सेपरेट आउट कर लिया जाए। तो वो बायसेस यानी कि यहाँ पे तो हम लोग कहते हैं यार एआई जो टेक्नोलॉजी है उसको हम बायस फ्री रखना चाहते हैं, लेकिन जब कंपनी चला रहे होते हैं तो वहां पे बायसेस आ जाते हैं फिर। नहीं, उसका फ्रेमवर्क है, उसका एक फ्रेमवर्क है, उसको DEI फ्रेमवर्क कहते हैं। अच्छा। डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन पॉलिसीज हैं। हाँ, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, यस यस यस। ये डाइवर्सिटी, ये इक्विटी, एस&पी इंक्लूजन ग्लोबल में था, डाइवर्सिटी जी। एंड और इंक्लूजन उसके अंदर। अभी मैं ना थोड़ी देर पहले इसी चीज के बारे में सर्चेस वगैरह पढ़ रहा था कि इसका क्या है, तो वो यही है कि 2026 से लेकर 2030 तक जो AI रिक्रूटमेंट है ना वो आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना मतलब कि 60% है, लेकिन स्टिल हाँ, उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें आप अब जैसे कि आपने कहा कि AI बायस्ड हो सकती है, तो हो सकता है AI बायस्ड हो जाए। हो ठीक सकता है। है कि आप AI को जब आप, क्योंकि ऑब्वियसली AI ने तो इंस्ट्रक्शंस लेनी है ना, आप उसको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं फॉर स्पेसिफिक पीपल। ठीक है। नहीं, एआई के जो मॉडल जिस डेटा पर ट्रेन हुए हुए होते हैं ना, वो वहां पे बायसनेस आती है। अगर नहीं, अगर अगर आपने उस मॉडल को ट्रेन किया हुआ क्रिश्चियनिटी पर, ठीक है, तो वो तो फिर क्रिश्चियनिटी का जो दर्श देगी तो उस पर बायस होगी। ऐसे ही है सही है ना? तो इसलिए कहते हैं कि ये यहाँ पे ना बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स की जरूरत है। सर। अभी लेकिन रिसेंटली पॉइंट ये है कि बायसनेस जो है, दैट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ नेपोटिज्म। ठीक है, इफ जब यू आर आप बायस, तो वही है ना कि हाँ भाई ये एग्जैक्टली देखिए ना, ये हाँ। बात वही है कि वो अ, मतलब जो कहते हैं कि सरदार का बेटा सरदार होगा, हाँ, मिरासी का वो बेटा तो मिरासी हाँ होगा। हाँ बिल्कुल। बायसनेस है ना, आपकी अपनी फिरके के साथ बायसनेस है, नहीं, रिलीजन हमारी के साथ कोर में बायसनेस है, आपकी अपने फैमिली के साथ, कबीले के साथ, ठीक है ना? तो बायसनेस जो है ना, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी हज का खुतबा था उसमें क्या था, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं, सिर्फ अमाल तय करते हैं। और मतलब अल्लाह के सामने तो कोई बायसनेस नहीं है ना, अल्लाह ताला यार तो वो अपने देख रहा एक होता कंपनी है, उस्मान करके लड़का है, वो उसकी कंपनी है, मेरे जहन से नाम निकल गया है। है। हाँ बड़ी मतलब कि अब अचानक से वो आई थी और टॉप ऑफ द लाइन गया, मेरे जहन से ना उसका नाम निकल गया। हाँ हाँ डेव सिंह। डेव सिंह, जो डेव सिंह हाँ, का डेव CEO है ना, वो कहता है कि क्या होता है पाकिस्तान में, सबसे कंपनी खुलती है, थोड़ा सा बेहतरी होती है, आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले अपनी बीवी को ले आते हैं, अपने हाँ भाई को ले आते हैं, अपने किसी और को जानने वाले बेटे को ले आते हैं, उसको ला के ऊपर बिठा देते हैं। वो हाँ भाईजान वो पट्ठा बिठाता है ना कंपनी का, वो पट्ठा बिठाता है, क्योंकि आप उसको कुछ कह नहीं सकते ना। हाँ अब आप देखें, माशाल्लाह ठीक है, आपका रोब है, सही है, वो तो अब आपको पता है, भाभी को पता ना कि रोब है कि नहीं है। अब आप भाभी को ला के कंपनी में जो है वो फाइनेंसेस पे बिठाएं, और आप खुद CEO हो, सही है। बस तो रोना। सीईओ जो है वो CFO से जो है वो 1000 रुपए का जो है वो रेक्विजिशन पास करवाते हुए भी बेइज्जती करवाता, सोना लगेगा। दैट वाज गुड मतलब वन। मतलब कि मेरे जैसा बंदा बाहर खड़ा होकर सुन रहा हो, CFO आगे से CEO कह रहा हो, अभी सुबह तो 1000 रुपया आपने लिया मेरे से, अब हाँ, आपको फिर 1000 रुपया चाहिए। सिगरेट और आपने आप ज्यादा नहीं पीने शुरू कर जी दिए? जी 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 जी। उन्होंने एक दफा ना वहां पे। खैर, चले जी फिर कंक्लूड करते इसको अब कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन ये है, अगर मैं अपना कंक्लूजन दूं तो मैं आपको 3 वर्ड्स में कंक्लूजन दूंगा, वो ये है, सीखते रहें, सवाल उठाएं और अपनी जगह बनाएं। ठीक है, इस प्रिंसिपल के बारे में जो है ना वो ईमान भाई वेट कर सकते हैं कि मैं हर वक्त जो है ना वो हर किसी को कुछ ना कुछ दे के बैठा होता हूँ। और ये मुझे कहते हैं कि तू हर वक्त आटा लगा के क्यों बैठा होता है, तो मैं कहता हूँ कि भाई क्या करूं, मतलब कि अगर मैं सवाल नहीं पूछूंगा और ये सारा कुछ नहीं करूंगा हैं। तो ठीक नहीं मैं होगा, इसलिए अंकल क्या करें। क्या करूं, मैं अंकल मजबूर हूँ।
वो क्या था, तो नहीं तो नहीं डूंगी अंकल मजबूर हूँ। अंकल मजबूर हूँ। बहुत 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 मजा आएगा। बहुत मजा आया। चलो सही है। ठीक है जी, आपने सर कोई क्लोजिंग रिमार्क्स देने हो तो। नहीं यार, बस हमने असल में ये टॉपिक इसलिए चूज किया था कि ये वो बिटर रियलिटीज और बिटर फैक्ट्स हैं जो कि लोग जिन पे बात नहीं करते ना नॉर्मली, जी जी। आपस में जो गपशप होती है। अब हम भी, जो हमारा जो स्टाइल है वो वही है कि ऑफिस के अंदर जिस तरह हम बैठ के गपशप लगाते हैं उसी तरह यहाँ पे भी गपशप लगा रहे हैं। तो ऐसे ये ही। वो वाले टॉपिक्स है जो इन गपशप के अंदर तो आते हैं, लेकिन इनके ऊपर कभी भी क्रिटिकली इनको देखा नहीं गया, ऐसे ही। क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया गया। इनके जो कल्चर के ऊपर नुकसानात हैं उन चीज़ों को नहीं जज किया गया, जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में ये रुकावट बनते हैं उन चीज़ों को नहीं सामने लाया गया। तो इनका जो है ना बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। अभी अभी ये तो खैर अभी पहला हमने टॉपिक, इससे पहले हमने वर्क फ्रॉम होम का किया था। अभी 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 तो अनकरीब जो है ना, शुरुआत अभी है। अनकरीब आगे वीडियोस में जो अभी है तो, आपको डिस्क्लेमर मिलेगा कि हाँ, अभी डिस्क्लेमर तो मिलेगा कि पार्टी शुरू हुई है। ईमान भाई के दिए हुए जितने वाकयात हैं उनका किसी इंसानी रियल वाकये के साथ कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। ये टोटली ये ये टोटली हाँ, ईमान भाई के दिमाग की खराफात है यस। जो उन्होंने इन्वेंट लेकिन की वो हुई है। ऐसी खराफात है कि जब आप वो सुनेंगे ना तो आपको वो अपनी जिंदगी के अंदर फील होंगी। हाँ। ठीक है, फिर अब याद करेंगे मान भाई को। तो जो ये है जी, मेरा ख्याल है इसी के साथ हम क्लोज करते हैं अपना। आप लोगों से गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नई वीडियोस डाल रहे हैं वो फौरी तौर पे आप तक पहुंचें और आप उनको देख के एंजॉय कर सकें और उनसे सीख सकें। और कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ हमें बताएं कि आपने अपने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर नेपोटिज्म को कैसे फेस किया है और उसका कोई वाकया वो भी हमारे साथ प्लीज़ शेयर करें, हम उसको पढ़ेंगे। और इसके अलावा आपके ज़हन में कोई टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि हम बात करें, कुछ ट्यूटोरियल्स आप चाहते हैं जो कि हम आपके साथ इस सेशन के अंदर हम करें, वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम अपनी कम्युनिटीज़ को आहिस्ता-आहिस्ता एक्टिव कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि जल्दी डिस्कॉर्ड वगैरह पे और इस तरह हम कुछ सर्वर्स बनाएँगे और कुछ चैटिंग कम्युनिटी बनाएँगे जिसके अंदर हम आइडियाज़ और बाकी चीज़ों कोलैबोरेशन को शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ थ्रेशोल्ड्स हैं जिनको हम पूरा कर रहे हैं। तो ये सारा है, क्योंकि मेरा और ईमान भाई का हाल ये है कि हमें अपनी डेढ़ टकिया की नौकरी के चक्करों में यूट्यूब का चैनल साथ-साथ चलाना पड़ता है। हाय हाय! हाय थैंक यू वेरी हाय। मच थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस। बाय बाय।